अंधभक्त भारत सरकार के अनुयायी विचारधारा के जो लोग सरकारी हैं, वो अगर ठीक इसके विपरीत वास्तविकता बताएंगे तो उनकी नौकरी छिन जाए। पूर्णतया विफल रहे, भाषण देते रहे, नहीं चलेगी ये सरकार, पेपर लीक की। मोदी जी बोल रहे थे पेपर लीक, ओहो सर्वनाश कर दिया इस सरकार ने। क्या हो गया है? आदमी सुसाइड नहीं कर रहा। ऐसी संस्था जो बनी नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कांग्रेस के नाम से, पेज उड़ा दिया सर। हाँ, पेज उड़ा दिया। और पेज क्या उड़ाया तो साहब इसमें अमेरिकन लोग और पाकिस्तानी लोग इसके बन रहे हैं। शंकराचार्य पूरे साधु संत गाड़ियों में बिठा बिठा करके फरार हैं, और आज वही साधु संत सड़क पे कह रहे हैं गोहत्या बंद करो, गोहत्या बंद करो, इसको राष्ट्रमाता घोषित करो। कान पर जूं नहीं देख रही और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य। इनके रिजिजू जी जो मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो खुद गोमांस खाते हैं, खुद कह चुके हैं। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी की जेब ढीली होती चली जा रही है। कारण लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं, डीजल के जब दाम बढ़ते हैं, इसके अलावा उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए माल आता है और जाता है, जिसके ज़रिए जो व्यापारी वर्ग होता है वो दाम बढ़ाने की कोशिश करता है और वही जनता पर असर पड़ता है। लगातार पेपर लीक भी होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में मेहमान हैं हरिमोहन शर्मा जी, जो कि विधायक हैं बूंदी से। जब कांग्रेस पार्टी पूर्व में जब सरकार में थी, तब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला करती थी कि नहीं सहेगा राजस्थान जैसे, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पिछली सरकारों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिले। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पहला मेरा सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं कि कम खर्चा करें, कम जो है पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, यात्राएं कम करें, उनके इस बयान को आप कैसा देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की गलत नीतियों के कारण और गलत विदेशी नीतियों के कारण ही ये सारी समस्याओं की जड़ पैदा हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से इनके पास ऐसे अर्थशास्त्री नहीं हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से विदेश नीति को पूर्व की भांति सुनियोजित बनाकर इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। इसके ठीक विपरीत इनके आर्थिक सलाहकार तो जब रुपये की कीमत गिर रही है तो उसको भी एक अच्छा संकेत मान रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये भारत की प्रतिष्ठा तो गिराने वाली है ही, जिसको पूर्व हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अनेक बार अभिव्यक्त कर चुके हैं। लेकिन इन सब बातों के विपरीत ये जो कच्चा तेल इनको जो उपलब्ध मिल रहा है, वो मनमोहन सिंह जी के समय से भी सस्ता मिल रहा है। और मनमोहन सिंह जी के समय में जो 70 रुपया 60 रुपया में जो डीजल मिल रहा था, उस समय ये कुछ भी बढ़ने पर जो नाटकीय अभिव्यक्ति करते थे सारा भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये बेशर्म हो चुके हैं। आज जो डीजल इनको मिल रहा है, जो क्रूड ऑयल इनको मिल रहा है, उस क्रूड ऑयल को ये बांग्लादेश को क्यों दे रहे हैं, अपने पास से क्यों दे रहे हैं, और ईरान से क्यों नहीं मंगा रहे हैं, रूस से क्यों नहीं मंगा रहे हैं? तो मूल रूप में इनकी नीतियों के कारण ये डीजल का और इनका अभाव है। और ये लाभ कराने की दृष्टिकोण से कंपनियां लाभ में हैं, ये रिकॉर्डेड है। इसके बाद ये कंपनियों का नुकसान बता करके जो भाव इन्होंने बढ़ाया है, ये जनता के साथ कुठाराघात है। इसी से महंगाई बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, सब्जी की बढ़ी है। सब बातों की महंगाई का कारण अगर कोई है तो मूल ये ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में जो भारी महंगाई बढ़ी। गरीब आदमी जो एक मोटरसाइकिल चलाता था जी, और रोटी रोजी कमाता था, उस पर इसका भार पड़ा है। लेकिन माफ़ करना, आज तक का एक चैनल है जी, चित्रा त्रिपाठी जी कहती हैं कि वो ये 200-250 कहती रुपये हैं बढ़ कि गए। ये बहुत साधारण है। और ये चैनल खुद अपनी इस अभिव्यक्ति से जो कांग्रेस के समय में त्राहिमाम त्राहिमाम किया करती थी, वो इससे संतुष्ट होकर के जो अपने सार्वजनिक रूप में जो अपनी अभिव्यक्ति चैनल के माध्यम से करके जनता को भ्रमित करके और जले हुए पे नमक छिड़कने का जो काम कर रही है, ये साफ साबित है कि ये जो हैं ये सरकार को डिबो करके छोड़ेंगे, गलत तारीफ कर, सही मार्गदर्शन नहीं कर अपने लाभ के लिए।
लेकिन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सरकार ये कह रही है कि जो महंगाई जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो विदेशों में जो युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट देशों के युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर के महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। इसमें भारत सरकार का कोई ऐसा रोल नहीं है। अगर अंधभक्त भारत सरकार के अनुयायी विचारधारा के जो लोग सरकारी हैं, वो अगर ठीक इसके विपरीत वास्तविकता बताएंगे तो उनकी नौकरी छिन जाएगी। इसलिए अपनी पद बचाने के लिए, अपनी व्यवस्था बचाने के लिए, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा रखने के लिए असत्य बोलने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, जिसको आम जन समझ रहा है। सर अभी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनके तमाम मंत्री हैं, काफिला कम किया, कोई ई रिक्शा पे बैठ के जा रहा है तो कोई जो है साइकिल से चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी सीधे सीधे कहा कि भैया जो है अपना काफिला कम करो। और इन सब बातों को, इस नाटकीय अभिव्यक्ति को चैनल्स जो हैं प्रमुखता से दिखा करके जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो चैनल्स का भी ये काम है कि ये जो नाटकीय अभिव्यक्ति है, इसका इतना प्रचार प्रसार न करें। एक ज़माना था जब लाल बहादुर शास्त्री ने कॉल किया था, एक समय का खाना बंद करो, एक समय का खाना बंद कर दिया, जय जवान जय किसान का नारा लगाओ, तो चलो आम जन ने स्वीकार किया। ये जो प्रधानमंत्री का जो अभिव्यक्ति और जो उन्होंने कहा है कि ये करो, ये इनकी सब लोगों की दूरदर्शन पर, प्रशासन पर अपनी नाटकीय अभिव्यक्ति करने के अलावा कोई इसका प्रभाव नहीं है। आम जन इसको नाटक मान रही है इनका, तो जनता पर असर। सर ये सब नाटक कर रहे हैं, एक खुले रूप से आदत है नाटक करने की। जैसे पहले अभिव्यक्ति की, जैसे प्रधानमंत्री जी तक जब 21वीं सदी में जाने का कंप्यूटर आ गया था तो बैलगाड़ी में चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार असत्य बातों का प्रदर्शन करने में, नाटकीय ढंग से झूठी खबरें फैलाने का, जनता को भ्रमित करने का और जनता को उस गलत दिशा में ले जाने का हमेशा से इनका जो संगठन है वो प्रयासरत है। ये उसी का एक अंग है। सर पूर्व सरकारों में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कहती थी कि नहीं सहेगा राजस्थान, बहुत सारे पेपर लीक हुए, 2018 की बात करें। लेकिन हाल ही में एक बड़ा पेपर लीक हुआ केंद्र लेवल पर, इतनी मतलब 22 लाख अभ्यर्थी जो थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और कईयों ने तो अब सुसाइड भी कर लिया। करीब 6-7 ऐसे स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सुसाइड किया नीट पेपर लीक को। और केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके कुछ खास बयान नहीं आए, कहा कि बच्चों के जो पैसे हैं वो फीस नहीं ली जाएगी। कैसा देखते हैं उनके इस बयान? धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक सोच रखने वालों की का एक संगठन ने ही ये नीट पेपर लीक किया है और वही पकड़े गए हैं। इसलिए ये लोग 22 लाख लोगों का भविष्य बिगाड़ने पर भी नकली ढंग से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और जो कानून बना है पेपर लीक का, वो भी राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने जो बनाया, ऐसा सख्त कानून कहीं नहीं बनाया, लेकिन पूर्णतया विफल रहे, भाषण देते रहे, नहीं चलेगी ये सरकार पेपर लीक की। मोदी जी बोल रहे थे पेपर लीक, ओहो सर्वनाश कर दिया इस सरकार ने। क्या हो गया इनको? आदमी सुसाइड नहीं कर रहे हैं और उनके घर तक जा नहीं रहे हैं। ये तो राहुल गांधी को मैं धन्यवाद देता हूँ, यूथ कांग्रेस के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उसके जाकर के यहाँ संवेदना तो प्रकट की। ये तो संवेदना प्रकट करने से भी ये तो भग रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत यहाँ का शिक्षा मंत्री के जो बयान आते हैं वो कहते हैं कि क्या दिक्कत हो गई, पेपर लीक हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा मंत्री राजस्थान का वैचारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल निकम्मा आदमी है। अनेक बार ये शिक्षा जगत के संबंध में अनेक बार ऐसी ये अपनी अभिव्यक्ति अपशब्दों की अभिव्यक्ति कर चुके हैं, लेकिन आम जन की नज़र में इस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव नहीं है, बल्कि नफरत का भाव है। तो क्या जानबूझ करके शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं? ये शिक्षा मंत्री को एक जिम्मा दे रखा है और वो जिम्मा ये है कि किस प्रकार से आप ऐसे बयानात जारी करते रहो जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की अभिव्यक्ति जनता के मानस पर बनाने का असर रखता हो। तो सांप्रदायिकता तनाव पैदा करने वाले जो बयान हैं
उसके लिए ये शिक्षित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है कि सांप्रदायिकता पैदा करो, इसके अलावा इस आदमी के पास कोई एक बिल्डिंग एक कमरा नहीं बना यार, इतने आदमी इतने बच्चे मर गए, कोई दर्द नहीं। झालावाड़ में बच्चे घटना मरे, हुई, इसके अलावा झालावाड़ कई के घटना बच्चे मरे, और भरतपुर में एक बहुत बड़ा हार पहन रहा था और मैंने देखा है उसको, मैंने उसको देखा है कि हार थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा ना, तो इसने अपने हाथ से उसको ठीक किया है, अभिव्यक्ति नहीं। तो ये इनके मन में दया का भाव जबान पर है, हिंदुत्व का भाव जबान पर है, सनातन का भाव जबान पर है, न सनातन आचरण में है न दया का भाव आचरण में है, सब दिखावा चल रहा है सर, पूरा का पूरा दिखावा। और ये देख लिए ना आप, जो समय आ रहा है ना यार, ये ऐसी संस्था है जो बनी नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कॉकरोच के नाम से जी, वो जिस जन समस्याओं की, जो नीट के माध्यम से, जो महंगाई के माध्यम से, जो शिक्षा जगत में होने के माध्यम से, जो बेरोजगारी के माध्यम से, जो प्रशासनिक अव्यवस्था के माध्यम से, जो जन आक्रोश बच्चों में पैदा हो रहा समस्या का है, उसको सुनने को तैयार नहीं भाई। पेज उड़ा दिया सर। हाँ, हर पेज उड़ा दिया। और पेज क्या उड़ाया कि साहब इसमें अमेरिकन लोग और पाकिस्तानी लोग इसके बन रहे हैं। अमेरिकन लोग और पाकिस्तानी लोग नहीं बन रहे हैं। अभी उसमें वांगचुक ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगर 10% भी अमेरिकन इसमें हो या पाकिस्तानी हो तो मैं ये कह दूंगा भाई मैं कॉकरोच के साथ नहीं रहूँगा। 80 से 90% भारतीय हैं यार। और फिर क्या वो कहते हैं कि साहब नहीं है, अमेरिकन है, अमेरिकन है। अमेरिकन तो ये व्हाट्सएप भी है, अमेरिकन तो फेसबुक भी है। इनका उपयोग क्यों कर रहे हो? बंद करो। अगर अमेरिकन तरफ से ये चल रहा है तो इनको बंद करो, तुम उपयोग क्यों कर रहे हो यार? तो ये मूल रूप में ये सरकार जो देश में अराजकता की स्थिति पैदा होने वाली संभावनाएं बन रही है, उसका निराकरण करने के बजाय उसको दबा करके और ये अपना प्रशासनिक नियंत्रण करके तानाशाही प्रवृत्ति का अभिव्यक्ति करना चाहती है। जबकि हर सरकार का ये कर्तव्य है कि अगर जो जन समस्याएं आक्रोशित होकर या लोगों की भावना से, चाहे विपक्ष से, चाहे जनमत से, चाहे युवाओं से अगर कोई समस्याओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है आंदोलन के प्रति, तो सरकार को उसको पॉजिटिव लेकर उन समस्याओं के समाधान का करना चाहिए। लेकिन सरकार अंधी हो चुकी है, वो अपने आप के अलावा किसी भी सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। गोवध का नहीं देखा, गोवंश वाला नहीं जी। देखा। लगातार अब तो मुस्लिम समाज सर सड़कों पर है, वो कह रहा है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है हिंदुओं के साथ में हैं, हम सरकार के साथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी सरकार खुद को बताती है, गाय माता का रक्षक बताती है, लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी नेता का जो ऐसा बयान नहीं आया। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने सड़कों पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाओ, राजनीति खत्म करो साहब, इस पर ये कहना चाह रहे हैं। मैं चैनल का ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के उस भाषण पर जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गोवध बंद करने का जो दिया था, तो प्रधानमंत्री जी बोले थे जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने, भाइयों और बहनों, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये कांग्रेस की सरकार गो हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है और बेशर्म सरकार है। बीफ का निर्यात करने में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रबंध है। आप लोगों का दिल दुख रहा है या ना दुख रहा है, लेकिन मोदी का तो बहुत दिल दुख रहा है। फिर बोलते हैं शाह जी, भाइयों और बहनों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो मोदी जी को, गाय हत्या करने वालों को उल्टा लटका करके दफना दिया जाएगा, बोले जी। और पूरा का पूरा प्रचार, पूरा हिंदू संगठन, पूरा आरएसएस के प्रमुख भागवत साहब और उनकी संस्था लगातार ये कहने की गो हत्यारी सरकारों को बदलो। पूरा हिंदू समाज, पूरे शंकराचार्य, पूरे साधु संत गाड़ियों में बिठा बिठा करके फरार हैं और आज वही साधु संत सड़क पे कह रहे हैं गो हत्या बंद करो जी, गो हत्या बंद करो, इसको राष्ट्र माता घोषित करो। कान पर जूं नहीं देख रही है। और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, उससे भागवत का भी बयान नहीं आया अभी तक। मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं
उनका हिंदुत्व के नाम पर ही वो संगठन है, हिंदुत्व का संरक्षण करने के नाम पर ही उस बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़ी संस्था है, आदरणीय संस्था है। लेकिन मौन मौन इस बात पर कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जीतने के पहले गोहत्या बंद करने की बात की और चुनाव जीतने के बाद उस बेशरम मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो 14 वर्ष से बड़ी गाय है मुसलमान, तुम उनको कुर्बान कर दो। सर, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, वो तो साहब ये कहते हैं कि जो मिथुन गाय हैं उनको खा सकते हैं और जो हिंदू गाय। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। नागालैंड में मिथुन गाय का आया, उसको गाय से मिथुन गाय कर दी। इनके रिजिजू जी जो मंत्री हैं, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, वो खुद गोमांस खाते हैं, खुद कह चुके हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि आसाम का मुख्यमंत्री ये कहता है कि अपने घर में गोमांस खा लो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार के जो हालात जो बन रहे हैं, इनकी कथनी और करनी में का आप अंतर देखिए। संत सामने हैं, स्वार्थ इतना हो गया है कि लोग चुप बैठे गए हैं, और इसके बावजूद बेशर्म ये इन्होंने 250 करोड़ रुपया का बीफ निर्यात कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। मैं विधानसभा में भी बोला हूँ और चैलेंज किया है, तो मैंने चैलेंज भी मंजूर किया। तो सर तो आखिरकार ये गो हत्याओं के लेकर के, और ये सरकार की आय के दृष्टिकोण से, और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, 81% मांसाहारी हैं इस देश में, 81, और केवल 19% से 20% आदमी शाकाहारी हैं। और इन शाकाहारियों में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात मोटे रूप में, जहाँ 50 मध्य प्रदेश में 55% मांसाहारी हैं, राजस्थान में 47% मांसाहारी हैं, यहाँ 50% से कम है। और टोटल मिला के पूरे देश में नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनकी 19% है, जो अभी आंकड़े आए हैं। जी। इनकी हिम्मत ही नहीं है चुनाव के समय वादे करना, प्रचार करना, गोहत्या रोकने की बात करना। बेशर्म लोग हैं। ये सब क्या दिखावा है? दिखावा है, लेकिन अब जनता समझ रही है, साधु संत समझ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। शंकराचार्य जी आ गए, वक्तव्य दे रहे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य साधु संत आ गए कि ये कौन सी गो हत्यारे ही गो हत्या बंद करने के नाम पर सरकार में चले गए, तो इन गो हत्यारों को हटाओ। इसी के नाम पर सरकार आई थी। इसी के नाम पे सरकार आई थी, लेकिन तो अभी तक राष्ट्रमाता नहीं बना पाए। 15 साल 3 बार प्रधानमंत्री जो है बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। तीन बार बन चुके हैं। इन्होंने तो दूसरी बार बन के समय ये कह दिया था कि अब राष्ट्रीय स्तर पर गोहत्या बंद कर देंगे जी, कहा था। तो ये सत्ता का चस्का इनको लग चुका है, सत्ता का सुख से विमुख नहीं होना चाहते। जो त्यागी तपस्वी, जो नेतृत्व करने वाले, चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, उनका जमाना लग चुका। सत्ता प्रमुख शासन करने का जो माध्यम है वो अब अनैतिक रूप से चलने लगा। 10,000 15,000 करोड़ जो 15 साल में पार्टी का चंदा एकत्रित कर ले, हर जिले में करोड़ों रुपए के भव्य भवन बना दे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक साधारण संस्था थी और साधारण संस्था है, जिसके अलग आदर्श प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उसका करोड़ों रुपयों का भव्य भवन सरकार दिल्ली में बना दे, आलीशान बंगले बना दे, तो ये भी आखिर इस सत्ता के सुख से वंचित नहीं होना चाहते, इसलिए इन्होंने अपनी आवाज़ बंद कर दी। हाल ही में सर 2 बार कोर्ट ने कहा है, पिछली बार भी कहा था कि राजस्थान में पंचायत चुनाव होने हैं। लगातार लोग सड़कों पे, विपक्ष भी कह रहा है और जनता भी कह रही है, लेकिन सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही। पिछली बार भी कोर्ट की अवमानना हुई थी, 15 अप्रैल तक का समय दिया था, अब जो है 31 जुलाई तक का समय दिया है। लेकिन इस बार भी अब राज्य चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब चुनाव जो है, मैं ये कह रहा हूँ, राज्य चुनाव आयोग ने तो कह दिया हमको ये उपलब्ध नहीं करा रहे आंकड़े।
मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला किया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, उसकी भी अनुपालना नहीं कर पाए। ये चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, जन आक्रोश की अभिव्यक्ति को सहन करने की स्थिति में नहीं है। जनमत को ये पहचान चुके हैं, नए लोकतंत्र और प्रजातंत्र को स्थापित करने में इनकी रुचि नहीं है। एक देश एक चुनाव के नाम पर ये लोकतांत्रिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में लगे हुए हैं और भयभीत है सरकार। इस कारण ये बहाने ढूंढ रही है। हार का डर सता रहा है क्या सर? हार का डर सता, ये पंचायत का नहीं करा रही है, नगर निगम, सब जगह आप सरकारी निकाय चुनाव प्रशासक हो गए, सरकारी अधिकारी प्रशासक हो। मेरी नगर परिषद बूंदी का जिला कलेक्टर प्रशासक है, नगर निगमों का होता है जिला कलेक्टर, मेरे यहाँ नगर परिषद का जिला कलेक्टर प्रशासक। तो क्या लग रहा है कि सर अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव को लेकर के वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ भी जाने का, ये वो बहाना है अधिकारों के हनन का। न वन स्टेट वन इलेक्शन की संभावनाएं कहीं दिख रही है, न कानूनी रूप से दिख रही है। और विधानसभा में इनको चुनौती दी थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन की जो तुम घोषणा कर रहे हो वो असत्य है, झूठी है, आप कर ही नहीं पाओगे। अंतिम सवाल की तरफ सर चलूँगा मैं। हाल फिलहाल में 28 में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पर जो है चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी निर्भीक नेता है। राजस्थान में सर, राजस्थान का फैसला चुनाव होने के बाद जो विधायक है उनकी राय लेकर कांग्रेस हाईकमान उसका फैसला करेगा। लेकिन ये तय है कि राजस्थान का जो हमारा मौजूदा जो नेतृत्व है, चाहे वो अशोक जी गहलोत हों, चाहे हमारे पायलट साहब हों, चाहे डॉक्टर सर साहब हों, चाहे वो जूली साहब हों, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब हो, ये सभी लोग मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस का शासन लाएंगे और उसी प्रक्रिया में ये सब लोग अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। चाहे जनता को ये बात लगे सही या ना लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरा राजस्थान का नेतृत्व इस तानाशाही सरकार से हर व्यक्ति परेशान हो गया, नेतृत्व परेशान हो गया। और उस परेशानी के कारण भी और राहुल गांधी के निर्भीक राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के कारण प्रधानमंत्री बनाने से लेकर के राजस्थान का कांग्रेस की सरकारें बनाने का जो फैसला है उसमें कांग्रेस एकजुट है, विधायक एकजुट हैं, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। छुटपुट आपसी अभिव्यक्ति की जो बात है ये राजनीति जिंदा राजनीतिक सर दलों ये में कहती है कि कांग्रेस बटी हुई है राजस्थान में, आरोप लगा। गलत, 100% कोई बटी हुई नहीं है। अलग अलग नेता के अलग अलग विचार होते हैं और हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की लोकतंत्र में स्वतंत्रता, ये कांग्रेस ही है जिसमें लोग विचारों की अभिव्यक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और वो अभिव्यक्ति जो है वो कांग्रेस के भविष्य को ठीक प्रकार से कैसे हम मजबूत करें उस दृष्टिकोण से हैं। विचार अभिव्यक्ति लोकतंत्र का अधिकार है। एक नेता के विचार दूसरे हो सकते हैं, दूसरे के दूसरे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के मामले में सबके विचार एक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे हरिमोहन शर्मा जी, जो कि बूंदी से विधायक है कांग्रेस के, और कई सवालों पर उन्होंने मुखर होकर के जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गाय के नाम पर आई थी, हिंदू हितैषी खुद को बताती थी, लेकिन अब गाय को राष्ट्रमाता बनाने को लेकर के किसी के भी बयान नहीं आ रहे हैं। साधु संत सड़कों पर है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, पेपर लीक होते जा रहे हैं और वर्तमान में पंचायत चुनाव तक सरकार नहीं करा पा रही क्योंकि हार का डर सता रहा है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।